मौका हवाला रहेगा कि जब दुर्योधन के सामने जुए में पांचों पांडव राजपाट को सबको हार गए, द्रौपदी को दांव पर लगा करके हार गए, दुर्योधन ने शर्त रखी कि पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल पूरा करने के बाद पांडवों को राज्य में जगह मिलेगी। और अज्ञातवास में यह शर्त थी कि 5 पांडवों को 1 साल छुप के रहना पड़ेगा, और 1 साल के भीतर अगर 5 पांडवों का कहीं भेद खुल गया और किसी ने देख लिए और किसी ने पहचान लिए तो दोबारा से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास फिर मिलेगा। कितनी कड़ी शर्त थी। 12 साल तो वनों में डोल करके काट लिए, रह करके काट दिए, भूखे तिशाए मर करके काट लिए, लेकिन 1 साल जो अज्ञातवास का था वो बड़ा कठिन था, और वो पूरे 12 साल की तपस्या का फल 13वां साल था। साथियों, 13वां साल विराट नगर में विराट भूप राजा कंवलनयन के यहां पहुंचते हैं 5 पांडव, छठी द्रौपदी, जिन्होंने भेष बदल लिया। 5 पांडव भेष बदल के विराट नगर के यहां नौकरी करने लग जाते हैं। भीम रसोईया, अर्जुन हिजड़े के भेष में, धर्म युधिष्ठिर व दोषिस, ज्योतिष नकुल सहदेव व द्रौपदी विराट भूप राजा कंवलनयन की रानी महारानी सुदेशना की दासी की टहल में अपना समय बिताने लगे। मेरे दोस्तों, वो 1 साल भी पूरा कर लिया। 1 साल जब पूरा होने को आया और 1 साल के उपरांत कुछ घंटे और कुछ दिन रह गए, कीचक की नजर जब द्रौपदी पर पड़ी तब कीचक पागल सा हो गया। अपनी बहन से कहने लगा कि यो कौन है तेरे महिला में, कि यो मेरी दासी है। री बावली, इतनी सुथरी छोरी, इतनी सुथरी राजकुमारी दासी रखन जोग की है, बल्कि करो, अगर तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई हूं, तब तेरा बसाया मेरा घर बस जाएगा, इस दासी के अल्लाह मेरा ब्याह करवा दे। कहने लगी, अरे भैया, परिक्रिया पर कभी रीत नहीं डिगानी चाहिए। परिक्रिया पर जिसने नीत डिगाई उन्होंने बड़ा बुरा अंजाम भुगता है। बोले, या तो मेरा ये कहन बजा दे और ना तो तेरा राज कीचक के बलबूते पर चल रहा है, राज नहीं छोड़ूंगा। किसी भी बहाने से आज इसे मेरी मणि पर भेज दे। सजना वहां मदरा का बहाना करे दासी को भेजा, कीचक के पास पहुंची। कीचक ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की, वो दासी वहां से जैसे तैसे अपनी लाज बचा के भागी। अर्जुन के पास गई, अर्जुन ने कहा, अर्जुन का गेट खुड़काया, दरवाजा खुड़काया। अर्जुन ने भीतर से आवाज दी कि आधी रात गेट पे आ कौन शोर मचावे से, कि आधी रात गेट पे आ कौन शोर मचावे से, अरे फाटक खोल हिजड़े तेरी नार जगावे से। अर्जुन ने गेट खोला के बाद कि मेरे साथ यूं ही हो गया, थोड़ा सा समय और है, और थोड़ा सा समय नहीं बल्कि 1-2 दिन कुछ घंटे बाकी हैं, चुप लगा जा। भीम के पास गई, न रुका गया। भीम ने देख सुन करके सारी कहानी कहा, आज रात फिर जाना और उसको आधी रात का टाइम कीचक को देके आना। आधी रात को मैं जाऊंगा तुम्हारा भेष बना करके, और कीचक को मैं सबक सिखाऊंगा कि कैसे छेड़ा करें प्रक्रिया में। आधी रात के समय वो श्याम छुपते ही द्रौपदी दासी के रूप में कीचक से वादा करके आई कि गेट खुला रखना, आधी रात को आऊंगी। उधर गेट खुला रखा। कीचक ने द्रौपदी के वो कपड़े लिए, वो बिलियाती सूट, वो लंबा छोटा, माथे पे बिंदा, होठा पे लाली, और जनाना भेष बना के कीचक डोंगे मटकाता। कीचक के पास वो भीम जाने लगा कि ऊंची एड़ी बूट बिलियाती, अन्न पे साड़ी जचगी, और करके चालिया भेष जनाना, वो हूर देख के हंस गई। सजन, एक गलागनी बड़ी तोड़ की है, यहाँ हिस्सा बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करता हुआ चलूंगा क्योंकि वहां की 5-6 रागनी कट्टी कट्टीली सुनानी आपको। सजना,
भीम ने कीचक को मार दिया। जब भीम ने कीचक को मारा तो दुनिया में शोर मच गया। जब यह संदेशा दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन ने दिमाग से जोर दिया और फिर दुर्योधन सोचने लगा कि इस पृथ्वी पर अगर कीचक को मारने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ कुंती पुत्र भीम है और कीचक को कोई मारने वाला नहीं। विराटनगर में कहीं पांचों पांडव छुप करके रह रहे हैं। पांचों पांडवों का खोज करना चाहिए क्योंकि 13वां साल लास्ट चल रहा है। अगर उनका सुराग मिल गया तो फिर से 12 साल और 13वां अज्ञातवास फिर से भोगना पड़ेगा। इतना कहते ही सारी सेना को इकट्ठा किया और विराटनगर पर चढ़ाई कर दी। विराटनगर के भूप राजा कौलनेन जो सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हुए थे वो घर पे नहीं थे। 2 ग्वाला जंगल में गऊ चरा रहे विराटनगर की और दुर्योधन की भारी सेना ने विराटनगर पर चढ़ाई की और राजा कौलनेन की गऊओं को घेर करके बंदी बना लिया और एक ग्वाले को मार मार के भगाया। हुआ ग्वाले को मार मार के भगाया और एक चिट्ठी ग्वाले के हाथ में लिख के दे दी कि राजा विराट भूप या तो दुर्योधन से युद्ध करो और युद्ध कर अपनी गऊओं को छुड़ा ले जाओ। अगर युद्ध करना बस की नहीं तो अपनी बेटी उत्तरा कुमारी का डोला दुर्योधन को सौंप दो। दुर्योधन सोच के बैठ गया अगर पांचों पांडव यहां कहीं छुप गए रह रहे होंगे तो वो युद्ध करने के लिए आएंगे, उनको हम पहचान लेंगे। अगर युद्ध करने के लिए नहीं आएंगे तो कम से कम एक चीज तो हाथ पड़ेगी, विराट भूप की लड़की का डोला दुर्योधन लेकर के जाएगा। सजनों कैसी सोच थी उसे दुर्योधन की। इतना जब वो चिट्ठी विराट भूप के लड़के उत्तर कुमार के पास पहुंची, पढ़ के चिट्ठी रोने लगा कि पिता घर पे नहीं। दुर्योधन की सेना ने गऊओं को घेर लिया और मेरी बहन उत्तरा कुमारी का डोला आज दुर्योधन लेके जाएगा। रो रहा है वो उत्तर कुमार। इतने में उत्तरा कुमारी आ गई, कहने लगी रे भैया तेरी नैना में पानी के बात कि बेबे यो चिट्ठी हस्तिनापुर के नरेश दुर्योधन की है और कहता है कि या तो युद्ध कर गऊओं को छुड़ा लो या उत्तरा कुमारी का डोला सौंप दो। अगर पिता होते तो हम युद्ध भी कर लेते, लेकिन हमारे बस की युद्ध इनसे करना नहीं है। और हां मैं युद्ध भी कर लूं तो मेरे पास कोई सारथी नहीं है। इतना कहते ही उत्तरा कुमारी कहने लगी भैया ठहरो, हमारे महलों में जो दासी रह रही है उस दासी ने बताया कि जो मेरे गुरु हैं जो हिजड़े के भेष में मुझे नाचना गाना सिखाते हैं, इन्होंने कवि अर्जुन का रथ हाँक्या था। मैं गुरुजी के पास जाती हूं, अगर तुम्हारी मदद कर दें, अगर तुम्हारे सारथी बन जाए तो युद्ध तो तुम कर सकते हो कि हाँ युद्ध तो मैं कर लूंगा दुर्योधन से, लेकिन सारथी चाहिए। छुट्टी का दिन है। अर्जुन हिजड़े के वेश में खाके रोटी और बढ़िया पैर पसार के सोने लग रहा कि आज तो छुट्टी है। और जब दरवाजे पर वो बेटी उत्तरा कुमारी पहुंची छुट्टी के दिन, जिसके पास ना कोई बैग ना कोई किताब लेकिन आंखों में पानी, क्या कहता है हीरे के वेश में अर्जुन और क्या कहती है वो बेटी उत्तरा कुमारी। यहां से इस किस्से की शुरुआत होती है। ये रागनी मेरे द्वारा, दीपा चौधरी के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। बेटी उत्तरा कुमारी प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटी उत्तरा कुमारी। जी गुरुदेव। आज की तो छुट्टी थी, आज तुम्हारा मेरे पास में कैसे आना हुआ? मैं जानती हूँ कि आज की छुट्टी है, लेकिन काम ही कुछ ऐसा पड़ गया गुरुजी कि मुझे आपके पास आना पड़ा। काम कुछ ऐसा था कि आज तुम्हें आना पड़ा? हाँ। तुम्हारी आंखों में पानी? जी। तुम्हारा चेहरा उदास, क्या बात?
घर में सब ठीक तो है ना? वही तो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। अगर मेरे पास शिक्षा लेने के लिए आई हो तब तुम्हारे पास ना कोई बैग है ना कोई किताब है। छुट्टी के दिन पढ़ने का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन कोई कहानी रची है, कोई बात हुई है तो मुझे विस्तार से बताओ। किताब तो मेरे पास नहीं है गुरुदेव, लेकिन एक सामान जरूर लाई हूँ मैं अपने पास। अच्छा हाँ। सुनो मेरी बात। कहिए। हो के छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों हो देखे छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों तू उतरा बेटी आई। और मेरी बात सुनिए गुरुजी। कहो। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। हर छुट्टी के दिन आज पढ़न ले, छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा बेटी आई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। घोर मुसीबत के पड़गी, डके घोर मुसीबत के पड़गी जो जलने नाम छाया। हस्तिनापुर का दुर्योधन ले फौज सीम पे आया। हस्तिनापुर का दुर्योधन ले फौज सीम पे आया। और किसने तुझको आन कही, किसने तुझको आन कही और क्या संदेश सुनाया। गऊ घेर ली जंगल में एक ग्वाला मार भगाया। गऊ घेर ली जंगल में एक ग्वाला मार भगाया। और क्या चाहा उस पापी ने री हेरी री 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 हेरी री 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 हेरी चाया उस पापी ने रे के चाया उस पापी ने जो चरती गऊ हटाई। न्यू कह दी दिखे न्यू कह दी डोला दे दो जा बस की नहीं लड़ाई। न्यू कह दी डोला दे दो जो बस की नहीं लड़ाई। को घेर लिया। हाँ गुरुजी। एक ग्वाले को मार भगाया, वो भी दुर्योधन ने। हाँ गुरुजी। और ये कह दिया या तो लड़ाई करके गऊ को छुड़ा लो
और अगर लड़ाई करनी बस की नहीं है तो उत्तरा कुमारी का डोला दे दो। दुर्योधन की ये हिम्मत कि मेरी शिष्य बेटी उत्तरा कुमारी का डोला मांगता है, और तुम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता राजा विराट भूप इस बात को सुनकर के चुप बैठ गए। जाओ अपने बाप से कहो कि दुर्योधन से, दुर्योधन की सेना से युद्ध करे। गुरुदेव, मेरे पिताश्री को तो इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। गुरुदेव, तेरे बाप ने जा दुश्मन को, तेरे बाप ने जा दुश्मन को क्यों नाइब तक घेरा। गया सुशर्मा से लड़ने गुरु, घर बाबुल ना मेरा। गया सुशर्मा से लड़ने गुरु, घर बाबुल ना मेरा। और मेरे पास में आवन का, मेरे पास में आवन का ये निज मतलब से तेरा। गल का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। गल का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। गल का फंदा काटूं? हाँ गुरु। अरे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप मेरी बहुत बड़ी मदद कर इस सकते बात हो। को सुनकर के तो मैं बहुत दुखी हूँ, और इस सुन के कष्ट भतेरारी हेरी री 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 हेरी री 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 री। और इस सुन के कष्ट भतेरारी, सुन के कष्ट भतेरारी मेरे ना दिल में मरदाई। बचती होते जान बचा गुरु, जात से ढाल बचाई। बचती होते जान बचा गुरु, जात से ढाल बचाई। गुरुदेव, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको महलों में मेरी माता ने बुलवाया है। महलों में मेरी माता ने बुलवाया तुम्हारी है। माता ने बुलवाया है? हाँ गुरुदेव। तुम्हारे महल में तो इस बात को सुनकर के शौक होगा, तुम्हारे महलों में तो रोना धोना हो रहा होगा। हाँ, मेरा काम तो दूसरा है। जहां रोना धोना हो रहा हो वहां मेरा काम क्या है? लेकिन फिर भी अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ, मैं करूंगा। आपको नाचने और गाने के लिए नहीं बुलवाया गुरुजी। तो वो काम मेरे तो होगा भी नहीं जहां रोना धोना हो रहा हो। मैं क्या ताली पटकारूंगा, क्या ढोंगे मारूंगा? नहीं, आपको ढोंगे मारने के लिए नहीं बुलवाया और ना ही ताली बजाने के लिए और बुलवाया। मेरे लायक काम लाडली, मेरे लायक ये काम लाडली इब तक नहीं बताया। हमारे महल में चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। हमारे महल में चाल गुरु मेरी माता ने बुलवाया। और थारे महल में शोक घना, थारे महल में शोक घना नाचा गाया। रथ क्या तने अर्जुन का भारी दासी ने बतलाया। रथ क्या तने अर्जुन का भारी दासी ने बतलाया। चढ़ा हो गया। दासी ने इतना भी बता दिया? हाँ गुरुजी। चलो ठीक है, इतना तो बता दिया, लेकिन मैं अब किसका रथ हाँकूंगा? मैं अब किसका रथ हाँकूंगा? वो तो पन को गए बलदाई। उनका रथ नहीं हाँकना है वो तो गुरुदेव। बेचारे दुर्योधन की शर्त के हिसाब से
बनों में वनवास काट रहे हैं। 12-13 साल हो लिए जब से वो बन को गए हैं, मेरा तो रोजगार भी छूट गया। बताए अभी किसका रत हाँकूंगा, अभी किसका रत हाँकूंगा, गए बन को वो बलेदाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। मारोगे दुर्योधन की सेना से तुम्हारा भाई उत्तर कुमार लड़ाई लड़ सकता है। हाँ। अगर तुम्हारा भाई उत्तर कुमार अगर दुर्योधन से रणजंग में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो मैं पूरी मदद करूंगा। मेरा भाई अपने हथियारों को कसकर बैठा है, लेकिन बिना सारथी वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आपको मेरे भाई का सारथी बनना होगा गुरुदेव। करेगा जो उत्तर रणजंग करेगा मदद करूंगा पूरी। कस बैठा हथियार गुरु रथ हाकन की मजबूरी। कस बैठा हथियार गुरु रथ हाकन की मजबूरी। और कभी कल्पना की सोचे बने, कभी कल्पना की सोचे बने पिंगल रहे अधूरी। भागीरथ का जस लेना आनी थी गंगा जरूरी। भागीरथ का जस लेना आनी थी गंगा जरूरी। और जो गावे बेसुरी रागणी हे रे 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 जो गावे बेसुरी रागणी, जो गावे बेसुरी रागणी यम पर जा करे बुराई। गाम शेरपुर दिल्ली में जय करण करे कविताई। गाम शेरपुर दिल्ली में जय करण करे कविताई। और छुट्टी के दिन आज पढ़ने ले, छुट्टी के दिन आज पढ़ने उत्तरा बेटी आई।